हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, वेलकम बैक यू ऑल ऑन क्रैक एकेडमी। सो माय नेम इज़ सुनील राज। सो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसका ये आज पहली क्लास है, फर्स्ट सेशन है, ठीक है। और इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंटीजर्स। सो स्टूडेंट, आपने 6th क्लास में भी इंटीजर्स पढ़ा था, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। तो उस जो हमने 6th क्लास में सीखा था उससे और थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे इस 7th क्लास में, ठीक है। सो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। ओके, चलिए देखिए इंटीजर्स क्या होता है बच्चों। देखिए 6th क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और मैं करवा देता हूँ अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हो तो। देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर्स डिस्कस किया था 6th क्लास में। तो नेचुरल नंबर आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो काउंटिंग में यूज करते हैं हम, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं इनको, है ना। जो काउंटिंग्स में, देखिए इनको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं। नेचुरल मतलब नेचर से हमें मिले हैं ये, ठीक है। अब देखो किन्हीं भी चीज़ों को जब स्टार्टिंग में जब भी नंबर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज हुई थी, या मतलब जो इंसान है वो ग्रोथ कर रहा था, तो उस टाइम नंबर्स के बारे में कैसे इन्वेंशन हुई। तो जैसे कि है ना, इंसान ने है ना चीज़ों को गिनना शुरू कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो आपके आसपास कोई भी चीज़ें हैं, तो अगर उनको काउंट करोगे आप, तो कहाँ से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे ना, 1 2 3 4, है ना। जैसे आपकी क्लास में नंबर ऑफ बेंच कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूल कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जब काउंट की जाएगी तो वो नेचुरल नंबर से की जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर इंसान ने क्या किया, थोड़ा सा और डेवलपमेंट की, माइंड और चला उसका, ठीक है, थोड़ा और सोचना शुरू किया। तो उसके बाद हमें होल नंबर्स का पता चला। अब होल नंबर्स क्या है? सो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो अगर इनमें मैं जीरो को भी इंक्लूड कर दूं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जीरो की जो इन्वेंशन है ना, वो हमारे इंडिया में ही की गई थी, हमारे भारत वालों ने ही की थी, ठीक है। जीरो क्या है? जीरो इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट नथिंग, यानी कि जीरो कुछ ऐसी चीज है जो कि कुछ भी ना होने को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जीरो को अगर मैं इंक्लूड कर देता हूँ इनमें नेचुरल नंबर्स में, तो ये जो ग्रुप बन जाएगा नंबर्स का, इसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जीरो के 1 2 3 ये नंबर्स हो गए। अब अगर मान लिया मैं ये, जैसे कि 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है, इनको नेगेटिव भी तो होते हैं ना इनके, जैसे -1 -2 -3। तो अगर मैं इन नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दूं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर मान लिया इन सबको इंक्लूड कर दें, तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने देखो आपको पता ही होगा। तो जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। तो देखो हमने इंटीजर्स को डिवाइड कर दिया, जैसे इंटीजर्स को, जैसे ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। अब इन इंटीजर्स को हमने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ से देखो, ये इस साइड वाले क्या हो गए, आपके नेगेटिव नंबर्स हो गए, यानी इंटीजर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नेगेटिव नंबर्स -4 -3 -1 -2, ये सारे क्या हैं, आपके नेगेटिव नंबर। और इनके अलावा जो बचे हुए हैं, यानी कि ये इस साइड वाले, इनको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर्स बोलते हैं, है ना। तो ये होल नंबर्स हो गए। अब जो ये होल नंबर्स है, इनको भी हमने डिवाइड कर दिया इस तरह से, है ना, दो हिस्सों में। मतलब एक तो जीरो और बाकी के ये क्या है, ये आपके नेचुरल नंबर्स है, यानी कि काउंटिंग नंबर। मतलब होल नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। होल नंबर हमारे ये थे, एक साइड हमने जीरो को रख दिया, बाकी दूसरी साइड किसको रख दिया, नेचुरल नंबर्स को रख दिया, ठीक है। तो ये आपको ये जो कैटेगरी है, वो कैटेगराइजेशन भी आपको पता होना चाहिए कि किस में कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन में अगर मान लिया आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स का ही पार्ट है होल नंबर, ठीक है। तो सभी होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंटीजर्स तो ये भी है, बट ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए जो इंटीजर्स होता है ये क्या होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। चलिए इस इंटीजर्स के बारे में कुछ और जानते हैं।
अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब देखो बच्चों, आपको इंटीजर्स का तो पता चल ही गया कि इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर्स हो सकते हैं, जीरो भी एक तरह से क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी होती है, कुछ उनकी खास बातें होती है जो हमें पता होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, अब क्लोजर अंडर एडिशन ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो इसका मतलब ये होता है कि जिन नंबर्स को ऐड करेंगे हम, उन नंबर्स को ऐड करने से क्या उन्हीं के जैसा कोई हमें नंबर मिलेगा, तो इसका मतलब वो क्लोजर अंडर एडिशन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर। मतलब हमने ऐसा पढ़ा है कि जब दो होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं ना, तो हमें एक होल नंबर ही मिलता है। 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब दो होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें एक होल नंबर ही मिलता है, ठीक है। सो विच इज अगेन अ होल नंबर, ये क्या है, देखिए अगर मान लिया हम बात करें 17 क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है, और ये जो 20 है ये भी क्या है, 24 क्या है, ये भी एक होल नंबर है। देखो एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर के साथ जब ऐड किया जाएगा तो भी हमें क्या मिलेगा, एक होल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। विच इज अगेन अ होल नंबर, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए ये जो है प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है, या यूं कह सकते हैं द होल नंबर्स आर अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये कहा जा सकता है। अब मुझे बताइए, क्या अगर होल नंबर्स पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, प्रॉपर्टी का क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या हमें होल नंबर ही मिलता है, अगर हाँ तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन क्या है, फॉर होल नंबर्स है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं द प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी फॉर प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। अब मुझे बताइए, अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि चलो ठीक है, दो होल नंबर को ऐड करने पर होल नंबर मिलता है, लेकिन क्या दो इंटीजर को ऐड करने से हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। देखिए लेट अस सी वेदर दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इंटीजर्स और नॉट, क्या यही प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब कि अगर दो होल नंबर को हम ऐड करते हैं तो एक होल नंबर मिलता है, ये एक प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की। तो क्या इंटीजर्स की भी ये प्रॉपर्टी हो सकती है कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करूं, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से ऐड करूं, ठीक है, तो क्या हमें एक इंटीजर ही मिलेगा, क्या हमें एक इंटीजर ही मिलेगा, बताइए। चलो कोशिश करते हैं। देखो होल नंबर तो हमें पता है क्या होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 ये इस तरह के होल नंबर्स होते हैं, है ना। और इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो जीरो भी इंटीजर्स में आ जाता है, उसके बाद -1 -2 ये सारे इस तरह से नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो क्या इंटीजर्स पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, अगर हम ये ट्राई करें कि क्या ये इंटीजर्स पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, तो देखिए जैसे अगर मान लिया मैं दो इंटीजर्स लिख देता हूँ, दो इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। जैसे कि अगर मान लिया मैं ये कहता हूँ कि -3 एक इंटीजर ये है और एक 4 +4 एक इंटीजर ये है, ठीक है। +4 को +4 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 लिख सकते हो आप। तो अगर मैं इन दो इंटीजर्स को ऐड करता हूँ, अब दो इंटीजर्स को ऐड करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखो ध्यान दीजिए, ये -3 और +4 जब दोनों को ऐड करते तो आपने देखा होगा नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं, यानी कि देखो जैसे ये 0 है तो ये क्या है, -1 है, -3 है, -2 है और इधर -3 है, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो ये क्या है, -3 है, यानी कि ये -3 पे यहाँ पे है। और जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं, जब पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो राइट साइड में बढ़ते हैं, यानी कि 4 स्टेप राइट साइड में बढ़ना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गए, तो हमें क्या मिला, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, +1। तो इसका आंसर क्या आ गया, +1। क्या ये +1 इंटीजर है, तो आप कहोगे बिल्कुल ये एक इंटीजर है, बिल्कुल ये एक इंटीजर है। चलो और लेके देख लेते हैं, जैसे अगर मान लिया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो दोनों नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -4
एंड -6, जैसे ये दो नंबर ले लिए। अब जब इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करते हैं, तो आपको पता है जब दोनों नंबर को ऐड किया जाएगा, तो देखो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जब दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया जाता है तो हमें क्या करना होता है, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, यानी 4 + 6 10 आ जाएगा। और दोनों ही अगर नेगेटिव हैं तो यानी दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, यानी कि माइनस आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, -10। क्या -10 एक इंटीजर है? तो आप कहोगे बिल्कुल ये एक इंटीजर है, बिल्कुल एक इंटीजर है। ठीक है, चलो और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे -9, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिख दिया, चलो यहाँ पे लिख लीजिए +5 और +-9, इनको लिख लीजिए। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा हुआ, आपको पता ही होगा कि अगर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो ये ऐड नहीं होते बल्कि एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। और साइन क्यों कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है उसका जो साइन है वही। यहाँ पे देखिए 5 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है ना, तो 9 का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारा ये रिजल्ट क्या आ गया, -4। क्या -4 एक इंटीजर है? क्या -4 एक इंटीजर है? बिल्कुल ये एक इंटीजर है। ठीक है, चलो एक जीरो वाला भी लेके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे +7 और +0, तो क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +7 ही आएगा। तो क्या ये एक इंटीजर है? बिल्कुल ये एक इंटीजर है। तो देखो हमने अलग अलग के से इंटीजर्स ले लेके और इनको ऐड करके देखा, तो हमने क्या पाया कि हर बार हमें एक इंटीजर ही मिल रहा है रिजल्ट में। तो क्या आप सोच सकते हो कोई ऐसे दो इंटीजर्स का पेयर जिसको ऐड करने पर हमें एक इंटीजर ना मिले? क्या सोच सकते हो? कोशिश करना, सोच के देखना, कोई दो नंबर का पेयर देखना, कोई दो इंटीजर का पेयर देखना कि दो इंटीजर को ऐड करने पर हमें एक इंटीजर ना मिले, कुछ और मिल जाए, जैसे कोई फ्रैक्शन मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है? लेकिन आप पाओगे कि कभी नहीं होता ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव इंटीजर वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इंटीजर पे भी एप्लीकेबल है। यानी कि अगर जब हम एडिशन करते हैं इंटीजर्स का, इंटीजर के साथ एडिशन करते हैं तब एक इंटीजर ही मिलता है। तो इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, या फिर द क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सो इन जनरली हम ये बोल सकते हैं फॉर एनी टू इंटीजर्स, जैसे दो इंटीजर्स है ए और बी, क्या है, दो इंटीजर्स है ए और बी, जैसे ये भी एक इंटीजर है और बी भी एक इंटीजर है। अब जब दोनों को अगर ऐड करते हैं तब हमें जो ये रिजल्ट मिलेगा ये भी क्या मिलेगा, हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक इंटीजर ही मिलेगा। जनरली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ए भी क्या है, हमारा इंटीजर है। ठीक है, और बी भी क्या है, हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो जब दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो हमेशा हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर इंटीजर्स आल्सो। ठीक है, या यूं कह लीजिए इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन। ठीक है, एडिशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इंटीजर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? मतलब कहने का व्हाट हैपन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर, कैन वी से दैट देयर डिफरेंस इज आल्सो एन इंटीजर? क्या अगर एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमें एक इंटीजर मिलता है? क्या ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है? चलो देख लेते हैं। देखो अगर मान लिया मैं यहाँ पे दो इंटीजर्स ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक इंटीजर लिया 7 +7, ठीक है, और इसमें से माइनस किया मैंने क्या, +5 को। ठीक है, जब माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट में, आपको पता है सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे ये अगर माइनस साइन है तो ये अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, यानी कि +7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो अब हमने क्या किया, या यूं कह लीजिए जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक तरह से नेक्स्ट वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स को ऐड कर रहे होते हैं। यानी कि जब सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं किसको, ये इस नेक्स्ट नंबर का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। तो ये कर देंगे। अब कहने का मतलब क्या है कि हम दो नंबर को, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 2 आ जाएगा, और साइन क्या आएगा, जो बड़े वाला नंबर है, यानी कि बड़ा कौन है 7 है, तो यह 7 का प्लस, तो ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये देखिए दो इंटीजर थे, ये भी एक इंटीजर था और ये भी एक इंटीजर था, ठीक है। तो क्या इनका रिजल्ट एक इंटीजर आया है, बिल्कुल आया एक इंटीजर, एक इंटीजर ही मिला है हमें, ठीक है। क्या मिला, एक इंटीजर। कोई और ले लीजिए नंबर, जैसे नेगेटिव नंबर ले लीजिए, जैसे -5, ठीक है, माइनस करेंगे तो +2। अब देखो हमने क्या करना होता है, जब भी हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस सब्ट्रैक्ट को प्लस में, एडिशन में कन्वर्ट करते हैं, और जब एडिशन में कन्वर्ट करते हैं तो इस नेक्स्ट नंबर का एडिटिव इनवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। सो -5 और इसको प्लस में कन्वर्ट करना, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है पता है ना, एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, ठीक है, वो एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। तो जैसे ये पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम पॉजिटिव कर देते, आगे लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो दो नेगेटिव नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब दोनों ऐड हो जाते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, देखो ये भी एक इंटीजर था, ठीक है, ये भी एक इंटीजर था, तो क्या ये एक इंटीजर आया है, बिल्कुल आया है ये इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे चलो और ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमने लिया यहाँ पे -2 -5, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाना है हमें, तो ये जो नेक्स्ट नंबर होता है इसका एडिटिव इनवर्स, यानी कि इसको पॉजिटिव बनाना है, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स, देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ, देखो एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को जब ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होते हैं, 2 और 5 एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 5 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 5 है तो यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा। अब देखो ये भी क्या है, एक इंटीजर ही आया है, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एप्लीकेबल है, ठीक है। सो वी कैन सी दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आल्सो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो इफ इन जनरली हम क्या कह सकते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा a - b, ये जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स एप्लीकेबल होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो इंटीजर्स को हम चाहे ऐड कर दें या उन दोनों इंटीजर्स को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है, एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, इसको समझिए। देखिए, वी नो दैट 3 + 5 = 5 + 3 = 8, that is the whole numbers can be added in any order. In other word, addition is commutative for whole numbers. अब देखो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि चाहे हम 3 + 5 कर लें तो भी हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, या फिर हम चाहे 5 + 3 कर लें तो भी हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मतलब कहने का ये देखो, ये होल नंबर है 3b और 5b, जब दो होल नंबर को चाहे किसी ऑर्डर में ऐड कर दें, चाहे पहले 3 लिख लो फिर बाद में 5 लिख लो, या 3 में 5 ऐड कर दो या 5 में 3 ऐड कर दो, हमें रिजल्ट वही मिलना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होल नंबर्स पे ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 + 8 जो है वो क्या होता है, 10 होता है, चाहे 8 + 2 कर दीजिए तो भी 10 आएगा। मतलब ये जो एडिशन कर रहे हैं ना होल नंबर्स का, तो इसमें
ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, ऑर्डर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी ऑर्डर में ऐड कर दो रिजल्ट आपको सेम मिलना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ होल नंबर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो अब क्या होल नंबर के लिए अगर कम्यूटेटिव है एडिशन, तो क्या इंटीजर्स के लिए भी कम्यूटेटिव होगा? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, कैन वी से द सेम फॉर इंटीजर्स आल्सो? क्या हम कह सकते हैं कि इंटीजर के लिए भी कम्यूटेटिव होगा एडिशन? चलो देखते हैं। देखो एडिशन, दो इंटीजर्स लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर ले लो, जैसे कि -2 प्लस -5। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने में देखो दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7, और नेगेटिव ही साइन आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब दो नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर बनाएगा। तो ये जो रिजल्ट आया है -7। अब अगर मान लिया मैं इस -5 को इधर रख देता हूँ, ठीक है, और इसको ऐड करता हूँ ये, तब भी तो हमारा -7 ही आएगा, रिजल्ट -7 ही आ रहा है। तो क्या यहाँ पे देखिए दो इंटीजर को तो ऐड किया है मैंने। चलो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया एक पॉजिटिव ले लेता हूँ, +8 और +-3, ये तो अब रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे +8 और -3 को ऐड किया जा रहा है। आपको पता है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ऐड नहीं बल्कि वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 8 और 3 एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 8 - 3 करेंगे तो 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, और साइन क्या आएगा, जो बड़े वाले नंबर का साइन है यानी 8 का साइन क्या है, प्लस, तो ये आ जाएगा। चलो अब मैं ऐसे लिख देता हूँ -3 और +8। तो जब इन दोनों को भी ऐड करेंगे तब भी तो हमारा +5 ही आएगा ना। ठीक है, चलो और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा यहाँ पे -9 + 5, अब बताइए, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यानी कि दोनों ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 9 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव वाला आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मान लिया +5 और -9 को ऐसे ऐड करता हूँ तो भी -4 ही आएगा रिजल्ट। तो ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स आर आल्सो कम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज आल्सो कम्यूटेटिव। तो इंटीजर्स के लिए भी जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इंटीजर्स में भी अगर हम आगे पीछे लिख देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे ऐड करने का, तो हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स आल्सो भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर्स पे भी ये कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, एडिशन का। ठीक है, इन जनरली हम क्या कह सकते हैं, अगर a और b दो इंटीजर्स है तो a + b लिख लो या b + a लिख लो, दोनों बराबर होते हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा। यानी कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, a और b की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे a और b की वैल्यू ले सकते हो, जैसे कुछ भी एक दो और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे a की वैल्यू मैंने -1 ले ली, b की वैल्यू मैंने +5 ले ली। तो जब मैं -1 को और +5 को ऐड करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे +4 मिलेगा। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि +5 और -1 ऐसे ऐड करते हैं तब भी हमें +4 ही मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, सो टू एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज 2 या मोर, जितने भी इंटीजर्स है तो उनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी नो दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, इज इट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स? अब ये कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है ना वो इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर मैटर ना करे। क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होता है? अब ये कह रहे हैं कि होल नंबर्स में कम्यूटेटिव नहीं होता। करके देखो, देखो मैं बताता हूँ। होल नंबर लेते हैं, पहले होल नंबर पे करेंगे, उसके बाद हम इंटीजर्स पे करेंगे। ठीक है, देखो होल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे कोई भी दो होल नंबर ले लो, जैसे 8 एक होल नंबर है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 भी एक होल नंबर है। ठीक है, ये 8 होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है। तो जब मैं 8 में से 5 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना, 3 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये जब देखो अब ये 3 मिल रहा है हमें। ठीक है, अब अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 5 - 8 कर देते हैं,
5 माइनस 8 कर देते हैं। अब आपको पता है +5 है, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, 5 इसको अगर एडिशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी कि -8। अब यहाँ पे देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 3, और साइन क्या आएगा, -3। अब देखो यहाँ पे +3 आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि होल नंबर्स पे जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव तब होता है जब रिजल्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है यहाँ पे क्योंकि रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो क्या हम चेक करें इंटीजर पे क्या ऐसा होता है। चलो, ये तो हमने होल नंबर्स लिए थे। अब देखो, अगर मैं इंटीजर्स लूँ, यानी कि नेगेटिव नंबर से ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मान लिया +8 ले लिया हमने, और अगर माइनस करता हूँ मैं -3 को, ऐसा करते हैं, ठीक है, ये -3 ले लो या कोई जैसे -4 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। अब ये दो देखो, ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब आपको पता है जब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है, देखो आप ये मान लीजिए, या तो ये नेगेटिव साइन अंदर जाके पॉजिटिव बना देगा इसको, ठीक है, +8 और +4 क्या हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो +12 हो जाएगा, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि अगर हमें जैसे एडिटिव इनवर्स का आपको पता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस सब्ट्रैक्शन को अगर एडिशन में कन्वर्ट करना, आपने इसको एडिशन में कन्वर्ट करना है तो सामने वाले नंबर का क्या लेना होता है, एडिटिव इनवर्स लेना होता है। एडिटिव इनवर्स मतलब उसका साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दो। अब देखो ये क्या है, +8 और +8 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +12 आ जाएगा, यहाँ पे +12 आ रहा है। अब चलो इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे मैं -4 ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पे +8 ले लेता हूँ। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। देखो, जब सब्ट्रैक्ट करते तो हमें पता है इसको एडिशन में अगर हमें कन्वर्ट करना है, पहले नंबर को तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, इस सब्ट्रैक्शन को एडिशन में अगर कन्वर्ट करना है तो नेक्स्ट नंबर का हमें क्या लेना था, एडिटिव इनवर्स, यानी इसको ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा। अब देखो, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट +12 आ रहा है और यहाँ पे रिजल्ट जो है -12 आ रहा है, तो इसका मतलब चेंज हो गया ना, रिजल्ट चेंज हो गया। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, वी कंक्लूड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है, बात समझ में आई। तो इंटीजर्स के लिए भी कम्यूटेटिव नहीं है, जैसे कि होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव नहीं है सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से इंटीजर्स के लिए भी कम्यूटेटिव नहीं है सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे देखो इंटीजर्स का और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम दोनों नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, यानी कि -5 और -11 जैसे, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 और यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँगा तो ये इसका एडिटिव इनवर्स, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, ये +11। अब देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है नंबर, ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 11 और 5 सब्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे में से, तो 11 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 11 है, पॉजिटिव है, ठीक है, सो +6। अब अगर मान लिया मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे -11 कर देते हैं, माइनस यहाँ पे -5 कर देते हैं, तो देखो ये -11 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाले नंबर का क्या लेंगे, एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5 का +5 हो जाएगा। अब देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, अब जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो यानी दोनों नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 11 बड़ा है नेगेटिव वाला। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट अलग है, यहाँ पे रिजल्ट अलग आ रहा है, ठीक है, तो दोनों में रिजल्ट अलग आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, subtraction is not commutative for integers। क्लियर, बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए ये एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। कंसीडर द इंटीजर -3, -2 एंड -5। ये 3 इंटीजर्स हमने लिए हैं, ठीक है। अब लुक एट दिस, देखो हमने कैसे ऐड किया इनको ध्यान से देखिए। -5, -3, -2 इनको ऐड कर रहे हैं, लेकिन कैसे ऐड कर रहे हैं? पहले हमने क्या किया, -3 और -2 का एक ग्रुप बना दिया। इनको पहले ऐड करेंगे, ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि पहले इनको ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों का ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद -5 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, -5 और -3 का जो है, ये 2 इंटीजर है, -5 और -3, इन दोनों का ग्रुप बना दिया, इसको अलग रख दिया। तो क्या दोनों में रिजल्ट सेम आता है? अगर दोनों में रिजल्ट सेम आता है तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, जैसे ये है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे -3 और -2 को ऐड करते हैं, -3 और -2 को ऐड करते हैं। जब -3 और -2 यानी दोनों नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो एक रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, और दोनों का एडिशन यानी 3 और 2 5, -5 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब आगे हम -5 और प्लस, यहाँ पे देखिए इनका रिजल्ट क्या आ गया, -5। अब इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा, -5 प्लस -5 यानी नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा आंसर, ठीक है। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, तो -10 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया है, इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया हमारा, यहाँ पे देखिए ये ग्रुप ऐसे था, इसको ऐसे लिख लीजिए, -5 अलग से, ठीक है। सो -5 है ना, फिर प्लस यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आ गया ये क्या आ गया, -5 ऐसे, ठीक है। सो अब इन दोनों को जब ऐड किया तो -10 आ गया, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे -5 प्लस -3 हमने इन दोनों का ग्रुप बना दिया और -2 को अलग रख दिया, ठीक है। तो पहले इन दोनों को ऐड कीजिए। अब देखो -5 और -3 को जब हम ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर को दोनों ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव ही साइन आ जाएगा। 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। और आगे क्या है, प्लस -2। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो -8 प्लस -2, तो ये भी दोनों इंटीजर नेगेटिव है और नेगेटिव इंटीजर्स का सम भी नेगेटिव ही आएगा, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे भी रिजल्ट -10 आ रहा है, यहाँ पे भी रिजल्ट -10 आ रहा है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम 3 इंटीजर्स को ऐड करना चाहते हैं और अगर पहले कोई भी 2 इंटीजर को ऐड कर देते बाद में तीसरे को ऐड करते हैं, तो वो ग्रुप चाहे कैसे भी बना लो, पहले इन दोनों का ग्रुप अलग बना लो या इन दोनों का बना लो या इन दोनों का ग्रुप अलग बना लो, ठीक है, बाद में तीसरे को ऐड कर दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, यानी कि एडिशन ऑफ 3 इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ 3 इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, मतलब कोई भी 3 इंटीजर को ऐड करते हैं तो कोई भी 2 का ग्रुप अलग बना के अलग ऐड कर दो, फिर तीसरे को ऐड कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी 2 का ग्रुप बना लो, किन्हीं भी 2 का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसकी तरह से, ठीक है, और भी इंटीजर्स ले सकते हो, जैसे एक मैं बता देता हूँ बना के, ठीक है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे ये तो सारे के सारे क्या थे, नेगेटिव इंटीजर, इनमें से एक आधा पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि -5, ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक +8 ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं -3 या -1 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब इनको देखिए, सबसे पहले मैं इन दोनों का ग्रुप बना लेता हूँ, -5 +8, इनका ग्रुप अलग से बना लेता हूँ, और +-1। अब इनको ऐड करके देखते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो क्या होता है, दोनों ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये 5 और 8 एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएगा, 3, और साइन क्या आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा 8 है ना, तो 8 का साइन क्या, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद +-1 ये है। अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 3 और 1 जो है एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया यहाँ पे, +2 आया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ग्रुप है ना, इन दोनों के ग्रुप बना के दिखाता हूँ मैं, देखो
-5 को अलग रख लो और इन दोनों के ग्रुप बना लो, +8 प्लस -1, ठीक है। इनके दोनों के ग्रुप अलग से बना लो। तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो -5 को एज इट इज रख लो यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो एक +8 है और एक -1 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ये ऐड नहीं बल्कि ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये 8 और 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आ जाएगा 7, और पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखो -5 और +7। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे में से। तो 5 और 7 एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 आ जाएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव बड़ा है तो यानी कि पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो यहाँ पे भी +2 आ रहा है, यहाँ पे भी +2 आ रहा है, तो इट मीन्स एसोसिएटिव है ये, यानी इन इंटीजर्स का एडिशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव मतलब यहाँ पे भी ग्रुप अलग अलग बना दें, किसी भी दो को पहले ऐड कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर 3 इंटीजर या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो पहले कोई भी 2 या 3 को ऐड कर दो, बाद में बाकी को ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले किन्हीं भी 2 या 3 को उठा सकते हो, 4 को उठा सकते हो, जितने भी इंटीजर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है इंटीजर्स पे, ठीक है। सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, जैसे कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो इसी तरह से एसोसिएटिव भी है इंटीजर्स के लिए, ठीक है। सो इन जनरली फॉर एनी इंटीजर ए बी एंड सी वी कैन से कि ए बी और सी तीन अगर इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं या ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, कैसे भी कर लो। कोई भी दो का ग्रुप बना के, यानी पहले किन्हीं भी दो को ऐड कर दो, तीसरे को बाद में ऐड कर देना, कोई भी कैसे भी पैटर्न में कोई भी उठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि हम ए प्लस सी कर देते हैं और फिर बाद में बी को ऐड कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी सेम रहेगा, ठीक है। सो एसोसिएटिव रहेगी ये भी चीज, ओके स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, देखिए, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर, जब हम किसी होल नंबर में 0 ऐड करते हैं, देखो कोई होल नंबर 8 है, अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। अगर मान लिया कोई होल नंबर 5 है, इसमें अगर मैं 0 ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 5 मिलेगा। अगर कोई भी होल नंबर उठा लो, जैसे मैंने कोई भी होल नंबर उठा लिया 7, तो अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। मैंने होल नंबर उठा लिया 18, इसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 18 मिलेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, वी गेट द सेम होल नंबर। जब भी हम किसी होल नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें वही सेम होल नंबर मिल जाता है, ठीक है। सो 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, यानी ये जो 0 है ना वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है सभी होल नंबर्स के लिए। मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी होल नंबर में ऐड करेंगे तो उस होल नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो होल नंबर एज इट इज रिजल्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। किसी भी होल नंबर में 0 को ऐड कर दो, वही होल नंबर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। किसी भी होल नंबर में 0 ऐड कर दो, वही होल नंबर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 जो है वो होल नंबर्स का एडिटिव इनवर्स है। तो क्या इज इट एन एडिटिव इनवर्स अगेन फॉर इंटीजर्स आल्सो, क्या ये इंटीजर्स का भी एडिटिव इनवर्स हो सकता है? चलो देखते हैं, करके देखते हैं। देखो ध्यान दीजिए, कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, जैसे मैंने -5 ये एक इंटीजर उठाया, अगर मैं इसमें 0 को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -5 ही तो मिलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे -7, अगर मैं इसमें 0 को ऐड करता हूँ तो मुझे -7 ही मिलेगा। मैंने लिखा यहाँ पे -22, अगर मैं इसमें 0 को ऐड करता हूँ तो मुझे -22 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स का भी एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। सो इन जनरली फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर ए है अगर उसमें 0 को ऐड करते हैं तो वो हमेशा ए ही मिलेगा। और ये कैसे भी ऐड कर लो, यानी a + 0 कर लो या 0 + a कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें एडिटिव इनवर्स क्या मिलेगा, 0। तो कहने का मतलब ये है कि 0 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर।
अभी हम थोड़ी देर पहले भी तो एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था चीज़ों को। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन को अगर मैं एडिशन में कन्वर्ट करता हूँ तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर का एडिटिव इनवर्स लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, एक्चुअल में एडिटिव इनवर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये है, ये इनवर्स है, ये क्या होता है कि ये जीरो बना देता है। इसी तरह से जीरो क्या होता है, सभी इंटीजर्स का एडिटिव इनवर्स होता है, वो मतलब उसी नंबर को बना देता है। ठीक है, जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, जीरो क्या है, एक एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स होता है। सो ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए ही हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव इनवर्स नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी है बच्चों, वो एडिटिव इनवर्स होता था, आइडेंटिटी। ठीक है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ पे जो मैं सब्ट्रैक्शन में बता रहा था वो एडिटिव इनवर्स होता है। यानी कि देखो इसको दोनों को समझो, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको एक बार दोबारा से, देखिए ध्यान दीजिए। देखो एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जब किसी इंटीजर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो वो सेम इंटीजर मिल जाए। यानी किसी भी नंबर में अगर हम कुछ ऐड करते हैं और उस नंबर पे कोई फर्क ही ना पड़े, तो जो चीज हमने ऐड की है वो क्या होती है, वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स वो होता है जब हम किसी नंबर में अगर कुछ ऐसा ऐड करें ताकि वो उसको जीरो बना दे। देखो किसी नंबर में कुछ ऐसा ऐड करें कि वो सेम नंबर ही हमारा रिजल्ट आ जाए, तो वो जो ऐड किया है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन अगर किसी नंबर में हम कुछ ऐसा ऐड करें ताकि वो उसको जीरो बना दे, यानी कि रिजल्ट जीरो आए, तो फिर जो हमने ऐड किया ना वो क्या होता है, वो एडिटिव इनवर्स होता है। इसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं और इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो जीरो जो है वो किसी भी इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी हो सकता है, जीरो। लेकिन एडिटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, कोई भी इंटीजर अगर है तो उसका साइन चेंज कर दो, यानी पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है एडिटिव आइडेंटिटी में और एडिटिव इनवर्स में। ओके, चलिए उसके बाद ये एक्सरसाइज है बच्चों, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। यानी हमें क्या करना है, एक इंटीजर्स का पेयर बनाना है जिसका सम जो है वो -7 होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट कि कोई भी दो इंटीजर्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो ऐसा पेयर बताना है हमें। तो बताइए ऐसा पेयर, अपनी मर्जी से बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें दो इंटीजर लेने हैं, यहाँ पे दो इंटीजर। अब दो नंबर्स को ऐड करने पर नेगेटिव साइन कब कब आता है, देखो या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, देखो ये दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तब दोनों नंबर ऐड होके नेगेटिव बन जाएंगे, या फिर क्या होता है कि एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तब ये -7 बनेगा। लेकिन कब बनेगा 7, जब यहाँ पे नेगेटिव वाला बड़ा नंबर होगा और पॉजिटिव वाला छोटा, और इनका दोनों का डिफरेंस 7 होना चाहिए। बताया था ना मैंने, जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं यानी दोनों नेगेटिव नंबर है तो दोनों ऐड हो जाते हैं और नेगेटिव साइन आ जाता है। और जब एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो दोनों ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है, यानी कि ये नंबर बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो पेयर क्या क्या बन सकते हैं, देखो दो ऐसे नंबर बना सकते हो यहाँ पे जो जिनका सम 7 आता है, तो जैसे कि -3 और -4, दोनों का सम क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और क्या हो सकते हैं, -5 और -2, तो -7 हो सकते हैं। ये देखो पेयर, तो ऐसे बना सकते हो। दोनों ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम 7 होना चाहिए और दोनों नेगेटिव लेने हैं। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कब लेना है, यानी कि दोनों दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस 7 होना चाहिए, और बड़ा नेगेटिव वाला होना चाहिए, छोटा पॉजिटिव वाला। अब डिफरेंस 7 किस किस का होता है, देखो एक तो 17 ले लेते हैं, एक 10 ले लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है। ठीक है, या फिर हम एक तो ले लेते हैं जैसे 5 और एक -12 ले लेते हैं, तो इनका भी -7 आ रहा है। यानी डिफरेंस 7 होना चाहिए। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए जैसे कि मान लिया आपने ले लिया, एक तो ले लिया 56 नेगेटिव ले लिया और ये 49 जो है वो पॉजिटिव ले लिया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है क्या आएगा, -7 आएगा। तो कोई भी पेयर बना सकते हो आप।
ठीक है, चलिए ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा एक पेयर लेना जिनका डिफरेंस -10 हो, जिनका डिफरेंस -10 हो। सो बच्चों डिफरेंस -10 लेना है तो हमें दो इंटीजर लेने हैं। देखो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, दोनों का डिफरेंस -10 होना चाहिए। तो अब देखो इनका जो डिफरेंस है वो -10 होना चाहिए, -10। अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जब भी डिफरेंस की बात आती है तो यहाँ पे ये साइन को चेंज कर देता है, जो अंदर जाके नेगेटिव बना देता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये होगा कि ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें क्या होना चाहिए, या तो अगर हमें नेगेटिव लेना है तो क्या होना चाहिए, दोनों का सम 10 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मान लिया मैंने यहाँ पे 5 ले लिया तो यहाँ पे भी क्या होगा, +5 होगा, ये भी +5 होगा, क्योंकि ये इसका नेगेटिव, सॉरी ये -5 होगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए ना, तभी तो नेगेटिव होगा ना। दोनों नेगेटिव कैसे बनेंगे, ये -5 है तो ये +5 लोगे, ताकि ये माइनस अंदर जाके माइनस बना देगा इसको। हमेशा बाहर अगर नेगेटिव साइन होता तो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 तो ये है ही, और इसको प्लस लेना पड़ेगा ताकि ये बाहर नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो जब डिफरेंस है मतलब माइनस करेंगे तो ये -5 -10 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे मान लिया ये पॉजिटिव है, मतलब +5 है ये। ठीक है, तो ये माइनस करे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, +15 लेना पड़ेगा, ताकि ये -15 हो जाए। तो इनका डिफरेंस होना चाहिए। फिर अब देखो -15 का और +5 का डिफरेंस क्या आएगा, -10 आएगा। तो ये कोई भी पेयर ले सकते हो आप। ठीक है, चलिए उसके बाद सम 0। अब देखो आपको पता है एडिटिव इनवर्स की मैंने बात की है, तो कोई भी एक इंटीजर का एडिटिव इनवर्स अगर उसमें ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वो हमेशा 0 बना देगा। तो बस दो कोई भी एडिटिव इनवर्स ले लो, जैसे अगर हमने एक तो +5 ले लिया और एक -5 ले लिया तो 0 हो गया। ठीक है, कोई +10 ले लो और -10 ले लो, इनका सम क्या आएगा, 0 होगा। ठीक है, +21 ले लिया, -21 ले लिया, इनका सम क्या आएगा, 0 होगा। -15 ले लिया और +15 ले लिया, इनका सम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये कैसे भी पेयर बने, इतने बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, कोई भी पेयर बना सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज गिव्स 8। आपके क्या करना है, आपने करना है अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर का पेयर लिखना है, यानी दो नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं, हुज डिफरेंस इज 8 डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं आपने, माइनस और माइनस। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है ना वो क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए। और 8 क्या है, देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब आपको पता है जब नेगेटिव करते हैं तो इसका मतलब ये अंदर वाले को क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, और ये नेगेटिव है। अब दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को जब ऐड करते हैं, देखो ये अंदर जाके, यानी तो यहाँ पे तो एडिशन बन जाएगा ना, यानी इसका एडिटिव यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि ये अंदर जाके इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये देखो ये पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव कब आएगा, यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव तभी आएगा जब ये पॉजिटिव वाला बड़ा होगा और इन दोनों का डिफरेंस 8 का होगा। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, देखो ये नंबर बड़ा होना चाहिए, जैसे ये 18 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है और ये बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना हमेशा, देखो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ मिलके यानी मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह से पॉजिटिव और पॉजिटिव भी दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देते हैं। लेकिन अगर एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है, और एक पॉजिटिव है, तो ये हमेशा नेगेटिव बनाते हैं, चाहे ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, ये भी नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम साइन है ना तो वो हमेशा पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट साइन है तो हमेशा नेगेटिव बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये देखो नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन है तो ये पॉजिटिव बना देंगे, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव होना चाहिए तभी ये +8 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये पॉजिटिव है तो इन दोनों का सम 8 होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लिया ये क्या है, +5 है, ठीक है, और माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, ताकि ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 और +5 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 लेंगे यहाँ पे,
+5 और +3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये एक पेयर ये हो सकता है, एक पेयर ये हो सकता है, बना दो, कोई भी पेयर लिखना है, ठीक है, ऐसे ऐसे पेयर बना सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। देखो एक तो नेगेटिव लेना है हमें इंटीजर, ठीक है, और एक पॉजिटिव लेना है, और दोनों का जो सम है वो -5 होना चाहिए। अब आपको पता है दो इंटीजर्स का सम नेगेटिव कब होता है, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। तो यानी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे -5 नेगेटिव आ रहा है, तो यानी नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। और जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो हमेशा ऐड नहीं, वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस 7। तो मुझे बताओ ऐसे दो नंबर बताओ जिनका डिफरेंस 5 होना चाहिए, 7 नहीं 5, जिनका डिफरेंस 5 हो। तो देखो 5 और 10 भी हो सकते हैं, 15 और 10 भी हो सकते हैं, 8 और 3 भी हो सकता है। तो जैसे मान लिया मैं ये 8 ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ, और नेगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए, 8 को नेगेटिव लेंगे 3 को पॉजिटिव, तो ये बन गया पेयर। और क्या हो सकते हैं, यानी कि -10 हो सकता है, +5 हो सकता है, इसका भी -5 आएगा क्योंकि डिफरेंस दोनों का 5 है, ठीक है। एक को ले सकते हैं हम जैसे कि 28 या 17 ले लो नेगेटिव, और +5 का डिफरेंस लेना है तो +12 लेना पड़ेगा, ठीक है, -5 आएगा। पेयर कितने भी बना दो, ठीक है। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस का ध्यान रखना। देखो हमें क्या लेना है, एक तो नेगेटिव इंटीजर लेना है, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और इनका डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, -3। अब एक बात देखो बच्चों, ये नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव बना देगा, तो यानी कि दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। अब दोनों नेगेटिव को जब हम ऐड करते कंबाइन करते तो वो -3 आना चाहिए। तो इसका मतलब दो नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, तो उनका सम 3 होना चाहिए। दो ऐसे नंबर लो जिनका सम 3 हो, तो वो क्या क्या हो सकता है, जैसे 2 और 1 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, यही हो सकता है, या यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, ये भी हो सकता है, इनका डिफरेंस भी -3 होगा। बात ही की है, ठीक है। तो इस तरह से पेयर बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10 and 0, and team B score 10, 0 and -40 in 3 successive round. Which team score more? Can we say that we can add integer in any order? अब देखो टीम ए ने स्कोर किया, पहली वाली ने किया -40, पहली वाली ने पहले राउंड में -40, दूसरे राउंड में 10, तीसरे राउंड में 0, तो ये टोटल स्कोर ये हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये टीम ए है, ठीक है, और टीम बी ने क्या स्कोर किया, पहले राउंड में 10 स्कोर किया, दूसरे राउंड में 0 स्कोर किया, तीसरे राउंड में -40 स्कोर किया, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल स्कोर आ जाएगा। अब देखो इस किया तो देखो 40 10 0 है, 40 10 0 ही है, यानी सेम स्कोर किए, लेकिन अलग अलग राउंड में आगे पीछे किए। यानी इसने पहले राउंड में 40 किया, इसने पहले राउंड में 10 किया, इसने सेकेंड राउंड में 10 किया, इसमें सेकेंड राउंड में 0, इसने थर्ड राउंड में 0 किया, इस टीम ने थर्ड राउंड में -40 स्कोर किया है, ठीक है। तो अब देखो जब इनको ऐड करेंगे तो आपको पता है ना, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ऑर्डर मैटर ना करे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, यानी कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ, लिख देता हूं मैं यहां पे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, सेम आएगा रिजल्ट। जैसे कि इनको ऐड करेंगे, यानी पहले इन दोनों को ऐड कर दो, ये कम्यूटेटिव बोल सकते हो, एसोसिएटिव, यानी पहले अगर ग्रुप बना के करेंगे तो ग्रुप इनका बना दो, ठीक है। तो जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -40 और +10 क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 30, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ा 40 है, ठीक है। उसके बाद +0, 0 को किसी भी इंटीजर में ऐड कर दो, वो सेम इंटीजर वही रिजल्ट आएगा, -30। अब यहाँ पे देखो पहले मान लिया इन दोनों को ऐड करते हैं, 10 और 0 क्या होगा, 10 ही आएगा, ठीक है, और प्लस -40, तो जब इनको ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 40 और 10 सब्ट्रैक्ट होकर 30 आ जाएगा, और बड़ा 40 है तो इसलिए नेगेटिव, तो यहाँ पे भी 30 स्कोर आ रहा है। तो इसका मतलब बोथ टीम स्कोर सेम, बोथ टीम
स्कोर्ड सेम, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कैन वी से यस, इसका आंसर आ जाएगा यस, वी कैन से दैट, वी कैन से वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है। इसको लिखोगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक क्वेश्चन और रह गया। तो इसमें देखो ये सिंपल सी बात है, ये ऐड करना, यानी कि देखो आपको पता है कि कम्यूटेटिव होती है प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ जो इंटीजर्स है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे -5 प्लस -8 हो रहा है, तो -8 प्लस -5 कर सकते हैं, यानी कि कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अब ये -53 प्लस समथिंग -53, अब आपको पता है किसी भी इंटीजर में ऐसा अगर हम कुछ ऐड करें जो कि वो सेम इंटीजर हमें रिजल्ट में दे देगा, तो वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। और एक इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। इंटीजर हो चाहे होल नंबर हो, सबकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब दूसरी बात देखो, 17 प्लस 0 आ रहा है, तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। जब हम किसी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो उसको 0 बना देता है, पता है ना। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, -17 होगा, है ना। बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे सेम यहाँ पे पहले इन दोनों को ऐड करोगे, फिर ये ऐड करोगे, फिर इसमें यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दो, फिर इसको ऐड कर दो, तो देखना कि क्या आएगा। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ग्रुप जो है वो किन्हीं दो का बना सकते हैं, -12 है, ये -12 है, -7 नहीं है, यहाँ पे +13 है, +13, तो इसका मतलब यहाँ पे -7 आएगा, क्योंकि आपने अभी देखा था एसोसिएटिव में मतलब ग्रुपिंग हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप हम बना सकते हैं, पहले इनका बना दो चाहे इन दोनों का बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे -7 आ जाएगा, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी आपकी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए इसमें बताइए, देखो इसमें भी वही सेम चीज़ है। देखो -4 15 -3, -4 15 तो आ गया, ये -4 15 तो -3, तो यानी कि यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है दोनों में। क्लियर हुआ ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों का ग्रुप अलग से बना दिया, -3 अलग से लिख दो, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास का हमारा टाइम लगभग हो चुका है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज जो हमने सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया ना समझ में। चलिए तो इन्जॉय कीजिए बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को एक बार और दोबारा से रिपीट करके देखो, बार बार देखो और चीज़ों को खुद से करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार अगर कोई चीज़ समझ में आ गई है ना, तो उसको वीडियो को पॉज करके दोबारा से खुद से ट्राई करो, खुद से बना के देखो, उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, कोई भी क्वेश्चन को। और आपकी बुक में और भी अगर क्वेश्चंस एग्जांपल्स वगैरह है तो उनको भी करके देखो। मैथ जो है हमेशा प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा नंबर्स के साथ हम खेलेंगे, जैसे हमारे 6th क्लास में भी प्लेइंग विद नंबर्स यानी चैप्टर का नेम भी था, तो जितना हम नंबर्स के साथ खेलेंगे उतना ही हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। चलिए सो मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।